हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे महिला आंचल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, लगभग आपके 50 एमसीक्यू टेस्ट होंगे, वो सारे आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, महिला आंचल से संबंधित जितने भी जो सवाल है वो सारे इस वीडियो पर कवर हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम पर जो है महिला आंचल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हीं वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और 50 सवाल में से जो है कितने सवाल आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, महिला आंचल डैश है। महिला आंचल जो है यह किस प्रकार का उपन्यास है? तो प्रथम आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल जो है यह एक प्रकार का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। आपको ये याद रखना है, महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपन्यास महिला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? गोपालगंज, मेरीगंज, सुल्तानगंज या शिवपालगंज? तो दो का आंसर हो जाएगा राइट आंसर मेरीगंज। महिला आंचल उपन्यास पर जो है मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में किस आंदोलन का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल उपन्यास पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज महिला आंचल के लोग किस देवी के भक्त हैं? जो महिला आंचल के लोग हैं यानी जो मेरीगंज गांव के लोग हैं, क्योंकि महिला आंचल पर जो है किस गांव का वर्णन किया गया है? मेरीगंज के गांव का वर्णन किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय से संबंधित। तो इस पर जो है ये मेरीगंज गांव के लोग किस देवी के भक्त हैं? तो काली माँ के भक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किस माँ के भक्त हैं? तो काली माँ के भक्त हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो महिला आंचल का, जैसे कि आपको पता है महिला आंचल जिनके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, तो विश्वनाथ प्रसाद जो है महिला आंचल का पात्र है। अगला सवाल है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? बालदेव का है, रामदास का है, खिलावन यादव का है या महंत दास का है? तो ये जो कथन है तो महंत सेवादास का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महंत सेवादास का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोकगीतों लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह का यह जो है कथन है। नामवर सिंह का यह कथन आपको याद रखना है। कथनों को मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ कि लोक संस्कृति का वर्णन अर्थात लोकगीतों लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। यह कथन हो जाएगा नामवर सिंह का। अगला सवाल है, महिला आंचल के किस पात्र ने कहा था चरित्र कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? यह किसने कहा है? तो बजरंगी सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल में किस पात्र ने कहा है कि चरित्र कर्मकार को न देश से प्रेम है, न समाज से मतलब है, न गांव से मतलब है? यह किसने कहा है? तो बजरंगी सिंह तो चरित्र कर्मकार को कहा है। चरित्र कर्मकार को न देश से न गांव से न समाज से मतलब है, यह किसने कहा है? तो बजरंगी सिंह का। आपको याद रखना ये पात्र को बजरंगी सिंह। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल की कौन सी नारी पात्र अंधविश्वासी है? तो पार्वती मौसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती मौसी जो है यह है एक प्रकार का अंधविश्वासी पात्र है। तो आपको याद रखना है कौन? तो पार्वती मौसी। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल के डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? महिला आंचल का जो एक कैरेक्टर है एक पात्र है डॉक्टर प्रशांत, वह किसका विरोधी है? तो पूंजीवादी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी का घोर विरोधी है डॉक्टर प्रशांत। नेक्स्ट सवाल है, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। महिला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर प्रशांत का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है। अगला सवाल है, यह आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है। महिला आंचल उपन्यास के किस पात्र ने यह नारा लगवाया है? तो यह नारा लगवाया है चरित्र कर्मकार ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है। महिला आंचल उपन्यास में यह किस पात्र ने यह नारा लगवाया है? तो चरित्र कर्मकार ने लगाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महिला आंचल कितने खंडों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो महिला आंचल जो है 2 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल कितने खंडों में विभाजित है? तो 2 खंडों में विभाजित है।
अगला है महिला आंचल उपन्यास का नायक कौन है। तो महिला आंचल उपन्यास का जो नायक है तो मेरीगंज गांव, क्योंकि फ्रेंड्स मेरीगंज गांव को जो है आधार बनाकर मेरीगंज गांव को केंद्र में रखकर ये जो महिला आंचल का निर्माण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कि महिला आंचल उपन्यास का नायक कौन है, तो मेरीगंज गाँव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज गाँव कितने दलों में विभक्त था। तो मेरीगंज गांव जो है 2 दलों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरीगंज गांव कितने दलों में विभक्त था, 2 दलों में विभक्त था। अगला सवाल है, किसकी पत्नी के नाम पर गांव का मेरीगंज नाम पड़ा। किसकी पत्नी के नाम पर जो है गांव का नाम जो है मेरीगंज, गांव का नाम मेरीगंज पड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WG मार्टिन। WG मार्टिन जो है पत्नी के नाम पर जो है गांव का नाम मेरीगंज पड़ा है। किसके पत्नी के नाम पर, तो WG मार्टिन के पत्नी के नाम पर, यानी WG मार्टिन के पत्नी का नाम क्या था, तो मेरीगंज था। आपको ये भी याद रखना है कि ये भी सवाल पूछ सकता है कि WG मार्टिन के पत्नी का नाम क्या था, तो मेरी था। आपको ये याद रखना है, और मेरी के नाम पर ही जो है गांव का नाम मेरीगंज पड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर प्रशांत कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई किए थे। डॉक्टर प्रशांत जो है वह किस यानी कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई किए थे, तो पटना से मेडिकल की पढ़ाई किए हैं। अगला सवाल है, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था। मार्टिन का जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो उसे कहाँ भेजा गया था, तो कांके के पागल खाना। और कांके जो है कहाँ पर है, तो रांची पर है, जो कि झारखंड की राजधानी है। कांके पागल खाना कहाँ पर है, रांची पर है। और यहीं पर जो है मार्टिन का जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो वहाँ पर उसे भेजा गया है। तो आपको याद रखना है कि कांके का पागल खाना, कांके पागल खाना कहाँ पर है, रांची पर है। नेक्स्ट सवाल है, असंगत की पहचान करें। कौन है एक असंगत है। यादव टोली खिलावन यादव, सिपाहिया टोली ठाकुर राम कृपाल सिंह, कायस्थ टोली विश्वनाथ प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक भी जो है असंगत नहीं, यानी आपके जो ABC जो है तीनों कथन सही है। यादव टोली का कौन था, तो खिलावन यादव। सिपाहिया टोली से संबंधित कौन थे, ठाकुर राम कृपाल सिंह। और कायस्थ टोली के नेता कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद। ये आपके टोली थे और ये टोली से संबंधित व्यक्ति है। तो आपको याद रखना, यादव टोली खिलावन यादव, सिपाहिया टोली ठाकुर राम कृपाल सिंह और कायस्थ टोली विश्वनाथ प्रसाद, ये तीनों टोली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, मार्टिन की मृत्यु के कितने वर्ष बाद मेरीगंज गांव में मलेरिया केंद्र खुलने की बात हुई थी। तो 35 वर्ष बाद। मार्टिन की मृत्यु के कितने वर्ष बाद मेरीगंज गांव में मलेरिया केंद्र खुलने की बात हुई, तो 35 वर्ष बाद जो है मलेरिया सेंटर खुलने की बात हुई। आपको याद है 35 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर प्रशांत की पहले रोगी कमली का इलाज किस प्रकार किए थे। डॉक्टर प्रशांत की जो पहले रोगी कमली का इलाज किस प्रकार किए थे, तो रेडियो के गीत सुनाकर, रेडियो के गीत सुनाकर जो है डॉक्टर प्रशांत की पहले रोगी कमली का इलाज किया था। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज गांव के लोग सीखा पर्व पर किसका शिकार करते थे, तो मछली का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मछली का शिकार। अगला सवाल है, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में बहुत सीधे हैं। उपरोक्त कथन किसका है, ये जो कथन किसका है, तो डॉक्टर प्रशांत का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर प्रशांत। अगला सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में किस क्षेत्र की प्रचलित शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, तो मिथिला का। महिला आंचल उपन्यास में मिथिला क्षेत्र की जो प्रचलित शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है महिला आंचल उपन्यास में। किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। यह भविष्यवाणी जो है किसने किया है, तो यह क्या है, ज्योतिकी बाबा ने। ज्योतिकी बाबा ने यह भविष्यवाणी किया है कि गांव पर जो है गिद्ध कौवा उड़ेगा। अगला सवाल है, उपन्यास महिला आंचल के जहां मेल तहां सरग, यह कथन किसका है। जहां मेल तहां सरग, यह कथन किसका है, तो सदगुरु साहब का है। सदगुरु साहब का कथन है, जहां मेल तहां सरग। सदगुरु साहब, जहां मेल तहां सरग। नेक्स्ट सवाल है, गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे। यह जो नारा है किस टोली के नौजवान लगाते थे, तो यादव टोली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी का नारा लगाते थे कि गांधी महात्मा की जय, यह नारा यादव टोली के लोग लगाते थे। नेक्स्ट सवाल है, महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किस पे विश्वास करते थे। महंत साहब, तो बालदेव पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महंत साहब सबसे ज़्यादा गाँव में किसी पर जो विश्वास करते थे तो वो पात्र थे बालदेव। नेक्स्ट सवाल है, कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था, तो सीसी बाबू ने। कचहरी में पैर न रखने का प्रण लिया था सीसी बाबू ने। नेक्स्ट सवाल है, किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे। यह जो है किसके लिए कहा गया है, और ये कौन थे जो कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे, तो सीसी बाबू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीसी बाबू। और सीसी बाबू के बारे में यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया है कि कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था, तो सीसी बाबू ने
प्रण लिया था कचहरी पर पैर नहीं रखेंगे। इसीलिए सीसी बाबू जो है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे। कौन? तो सीसी बाबू। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, चलो चलो पुरैनीवा चलो किसके लिए कहा गया था? आचार्य जी के लिए, मिनिस्टर साहब के लिए, डॉक्टर बाबू के लिए, या चंपावती स्टेट की रानी के लिए? यह कथन जो है चलो चलो पुरैनीवा चलो, यह कथन जो है किसके लिए कहा गया है? तो मिनिस्टर साहब के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्टर साहब के लिए। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था घोड़ करैत का कांटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? यह किसने कहा है? तो यह कहा है कमली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कमली ने। नेक्स्ट सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? तो धान का रंग देखते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम पर पूछा गया है कि विश्वनाथ महिला आंचल के अनुसार कौन सा पात्र है जो अपनी घर की छत पर बैठकर धान का रंग देखते थे? तो विश्वनाथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धान का रंग। नेक्स्ट सवाल है, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, किसने कहा था? यह कथन जो किसने कहा है? तो सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल है, बावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? बावन दास तो खंजरी बजाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बावन दास जो है खंजरी बजाकर लोगों को हैजा के डर से और खंजरी बजाकर लोगों को सुनाता था। नेक्स्ट सवाल है, असंगत की पहचान करें, गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना, यह कथन सुमरती दास का है? यह कथन जो है सुमरती दास का है। यह ऑप्शन नंबर बी, चलित कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है। यह जो है एसपी बजरंगी सिंह, क्या यह सुमेलित है? जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया जमीन उसी की होगी, यह डॉक्टर प्रशांत का कथन है। या किसने कहा था? यह डॉक्टर नहीं जीन है, विश्वनाथ प्रसाद। यहाँ पर जो कौन सा कथन है जो एक असंगत है? तो किसने कहा था जो ये कथन है? ऑप्शन नंबर डी, यह डॉक्टर नहीं जीन है, विश्वनाथ प्रसाद। ये नहीं कहा, ये आपके गलत है। जबकि आपके ए, बी और सी कथन जो है तीनों संगत है, यानी सत्य है। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना, यह सुमरती दास का कथन है। चरित्र कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है, यह एसपी बजरंगी सिंह है। इसके बाद है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता हुआ जमीन उसी की होगी, यह डॉक्टर प्रशांत के बारे में सही संगत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी और सुंदरता भी है, कुरूपता भी मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, और कुरूपता भी मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। महिला आंचल के संबंध में उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु जो महिला आंचल के रचनाकार है। नेक्स्ट सवाल है, दासी लक्ष्मी के साथ किस पात्र का अवैध संबंध था? लक्ष्मी जो दासी थी, तो दासी लक्ष्मी के साथ किस पात्र का अवैध संबंध था? तो महंत सेवादास का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महंत सेवादास। नेक्स्ट सवाल है, उपन्यास का सर्वाधिक साहसी एवं कर्मठ व्यक्ति कौन था? तो कालीचरण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल उपन्यास का जो सर्वाधिक साहसी और कर्मठ व्यक्ति थे तो वह कालीचरण थे। नेक्स्ट सवाल है, असंगत की पहचान करें। यहाँ पर आपको असंगत का चयन करना है। कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता लक्ष्मी के प्रति अनुराग बालदेव, ये आपका सही है। मेरीगंज में बेतार के तार की भूमिका वाला सुमरती दास, ये भी सही है। गांधी जी का अनन्य भक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता बावन दास, ये भी सही है। जबकि डॉक्टर प्रशांत की सहपाठी कमली, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल किस विषय पर आधारित उपन्यास है? जमींदारी प्रथा, राजनीतिक और धार्मिक विष संक्रांतियों का वर्णन, या गांव के आडंबरवाद अंधविश्वास का चित्रण, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। महिला आंचल किस विषय पर आधारित उपन्यास है? तो जमींदारी प्रथा पर आधारित उपन्यास है, राजनीतिक और धार्मिक विष संक्रांतियों का वर्णन पर आधारित है, और गांव के आडंबरवाद या अंधविश्वास का चित्रण पर आधारित जो है महिला आंचल उपन्यास संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, अरे जिंदगी है क्रांति से, अरे जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में बिताए जा, अर्थात कि जिंदगी जो है यह क्रांति की है और यह क्रांति पर ही बिताए जा। दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाया जा, और दुनिया का जो पूंजीवाद है इसे दुनिया से मिटाया जा। यह किस पार्टी की पंक्ति है? यह जो किस पार्टी का पंक्ति है? तो सोशलिस्ट पार्टी का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी है क्रांति की और क्रांति में बिताया जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाया जा, यह कथन किस पार्टी का हो जाएगा? तो सोशलिस्ट पार्टी का कथन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है? मंगला, रामकृष्ण बाबू, आभा रानी या सुनीता, इनमें से कौन है जो महिला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? तो सुनीता जो है महिला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है, जबकि मंगला, रामकृष्ण बाबू और आभा रानी ये सभी महिला आंचल के पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में कुल परिच्छेदों की संख्या कितनी है? महिला आंचल उपन्यास पर जो है परिच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 67 परिच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महिला आंचल उपन्यास में परिच्छेदों की संख्या 67 है। नेक्स्ट सवाल है,
मेरीगंज गांव का सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं दांव पेच में माहिर कौन सा पात्र था? तो विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि मेरीगंज गांव का सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं दांव पेच में माहिर कौन सा पात्र था? तो विश्वनाथ प्रसाद था। नेक्स्ट सवाल है, किस पात्र को कीचड़ में फंसा हुआ कमल के समान माना गया है? महिला आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र है जिसे कीचड़ में फंसा हुआ कमल के समान माना गया है? तो वह माना गया है लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी को जो है महिला आंचल उपन्यास में कीचड़ में फंसा हुआ, कीचड़ में दबा हुआ कमल के समान माना गया। वह कौन सा पात्र है महिला आंचल का? तो लक्ष्मी पात्र है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 47 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 47 सवाल में से आपके कितने सवाल जो सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।